बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं हूं इब्राहिम शहजाद, आप देख रहे हैं आरिश प्रॉपर्टी कंसल्टेंट चैनल। नाज़रीन, बहुत सारे क्लाइंट्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि क्रीक रेजिडेंसी जो कि DHA फेज़ 7 एक्सटेंशन के अंदर मौजूद है, ये क्रीक रेजिडेंसी फेज़ 1, 2, 3, 4 तक जो है ना, अभी जो जिसकी बुकिंग चल रही है 4 तक चल रही है। तो क्लाइंट्स को मैंने ऑन साइट चीज़ें दिखाई नहीं थी, मैं उनको कह रहा था कि काम चल रहा है। तो आज अभी मैं जिस प्रोजेक्ट पे खड़ा हूँ, जिस प्रोजेक्ट का नाम है क्रीक रेजिडेंसी 1 DHA फेज़ 7 एक्सटेंशन के अंदर खालिद कमर्शियल में मौजूद है। और इसकी कंस्ट्रक्शन स्टेटस आप देख सकते हैं कि बेसमेंट भी इसकी बन चुकी हुई है। तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर के ऊपर वो लेंटर की तैयारी कर रहे हैं। तो ये 200 गज के ऊपर बिल्डिंग है। तो आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर ऑफ़र कर रहे हैं। और ये अगर बिल्डिंग कंप्लीट करने पे आए तो इतना सा प्रोजेक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। बाकी कोई डॉक्यूमेंटेशन पे काम चल रहा होता है। और इसके साथ साथ जो है फर्दर एक्टिविटी ये होती है कि लैंड स्वाइलिंग टेस्टिंग और जो बेसिक बुनियादी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, उन चीज़ों पे काम हो रहा होता है। तो GFS अपना काम कर रहा है। आज इस प्रोजेक्ट में आपको लेके आया हूँ इसलिए ताकि मैं साइट दिखा दूँ। ये फर्स्ट एवर मेरी वीडियो होगी, किसी भी सोशल चैनल के ऊपर आप इस प्रोजेक्ट की वीडियो नहीं देखी होगी। और ये आप मेरे ही चैनल का एजाज़ है और आप ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी क्रीक रेजिडेंसी टावर 4 जो है उसकी बुकिंग चल रही है, वहाँ पर आपको चीज़ें मिल सकती हैं। कुछ क्लाइंट्स मुझे बहुत क्वेश्चन कर रहे थे कि काम नहीं हो रहा, काम स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। तो ये सैंपल के लिए मैं आज साइट पर लेके आया हूँ और इसके फ्लोर्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ साथ फेज़ इसका जो बिल्डिंग 2 है, क्रीक रेजिडेंसी 2 के ऊपर भी काम शुरू हुआ है। आज उसकी भी मैं शूटिंग कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इसी वीक के अंदर आपको वो भी लाइव करेंगे। आइए मेरे साथ, मैं आपको थोड़ा बिल्डिंग का सराउंडिंग दिखाता हूँ। ये क्या एक फ्रंट है, ये बेसिकली कॉर्नर बिल्डिंग है। ये फ्रंट पे कमर्शियल होगा, ये नीचे बेसमेंट्स हैं। इसको एक ये रोड फेस कर रहा है कि ये मेन बुलेवार्ड है और ये एक स्ट्रीट है। यहाँ पर बिल्डिंग का व्यू देखिए आप, कितना प्यारा है। बिल्कुल यूनिक प्रोजेक्ट है, यूनिक कॉर्नर बिल्डिंग है। और इसका बेसमेंट उस तरफ से इसकी एंट्रेंस है, फ्रंट से बेसमेंट भी एंट्रेंस है और फ्लैट की एंट्रेंस भी डिफरेंट है। वो भी मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ साथ साथ। बिल्डिंग फाइनल राउंड के अंदर आ चुकी हुई है, मतलब कि इसके जो थर्ड फ्लोर है, टोटल ये 5वां लेंटर डलेगा। और अभी जो 3 लेंटर डल चुके हैं, चौथे लेंटर पे ये काम कर रहे हैं। आइए इसका बैक साइड भी दिखाइए। काम मुस्तकिल चल रहा है तेजी से। इस तरफ ये फर्दर जो नेक्स्ट आना है लेंटर, उसकी तैयारी भी हो रही है। और इस तरफ कुछ लगा हुआ है, कुछ उस तरफ लगा हुआ है। मैं बारहा अपनी वीडियोस में बताता हूं कि GFS मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मोर देन 100 प्रोजेक्ट से ज़्यादा इनके लॉन्च होते हैं और काम चल रहा है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना बिल्डर नहीं है कि 1987 से आया हुआ, ऐसा नहीं है। 8 से 10 साल भी नहीं हुए इसको कंप्लीट। तो ये इतनी तेज़ी से काम कर रहा है, इतने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है। तो लोग कहते हैं डिलीवर क्या नहीं हुआ। तो भाई ये 2 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर है, इसको अभी 1 साल हुआ है। तो 1 साल के अंदर देख लिया उन्होंने, जो 2 साल के अंदर पोजीशन का कहा हुआ है, तो 1 साल के अंदर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देख लें, खड़ा हो चुका हुआ है। और इसके साथ साथ पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने और लग जाएंगे। बाकी फंड्स पे डिपेंड करता है कि हर प्रोजेक्ट का अपना एक मैनेजर है, हर उसको देखभाल कर रहे होते हैं। तो फंड्स जितने जल्दी रिलीज़ होते हैं उतनी जल्दी कंस्ट्रक्शन होती है। अब जो 5 ईयर्स पे दे रहे हैं तो उनका ऑब्वियसली 5 ईयर्स में होता है। तो ये 2 साल का, तो 1 साल के अंदर आप कंस्ट्रक्शन स्टेटस देख सकते हैं। आइए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ ताकि आपको सराउंडिंग दिखाऊं कि सराउंडिंग में जो लोग फ्लैट्स लेते हैं उनको यहाँ पर कैसा दिखाई देगा। ये सीढ़ियाँ हैं इसकी जहाँ से हम जा रहे हैं और काफ़ी अच्छी लेग स्पेस दी भी है इन्होंने। सामान वगैरह आराम से ऊपर चला जाएगा। ये हम सेकंड फ्लोर पे आ गए। यहाँ से ये डक छोड़ी हुई है, लिफ्ट भी, सॉरी मुझे याद नहीं रहा,
इसके बिल्डर के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, क्रिक रेजिडेंसी 1, 2, 3 और 4, सब के अंदर लिफ्ट्स प्लान है। ये लिफ्ट्स की स्पेस है। अरे यहाँ से पहले थोड़ा बाहर के सराउंडिंग दिखाएं। ये चूंकि फेज 7 एक्सटेंशन है और ये सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो सामने ये कयूमाबाद की बिल्डिंग है। कयूमाबाद यहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस समझ लें, अगर आप गाड़ी पे जाते हैं तो 1 मिनट लगता है, अगर पैदल जाते हैं तो आपको 5 मिनट लगते हैं। कारपेटेड एरिया है सारा का सारा, कोई कच्चा इलाका आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। सारी स्ट्रीट्स पक्की हैं और गलियों के अंदर जो इन्होंने वो रखे हुए हैं, गार्ड्स रखे हुए हैं प्रॉपर। एक वो कमरा है, एक ये कमरा है और ये इधर वॉशरूम की जगह है। अभी जो स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, इस तरफ ही आ जाए, सारा विजिट करें। इनके अंदर आपको मिल रहे हैं 1 बेड अपार्टमेंट, 2 बेड अपार्टमेंट और 3 बेड की कैटेगरी भी आपको मिल सकती है। बाकी ये तो मैं आपको सिर्फ सैंपल के लिए दिखा रहा था। इसके अंदर हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है कि कुछ और फर्दर चीज़ें मौजूद हों। फेज 2 इसका जो बिल्डिंग 2 है, टावर 2, वो भी सेल हो गया है। अभी 3 के अंदर शायद कोई एक आध यूनिट मिल जाए और 4 की भी बुकिंग चल रही है। जिन लोगों ने अभी करना है तो 4 के अंदर बुकिंग कर सकते हैं। और अगर मैं आप ये वाला इलाका दिखाऊं, वो सामने रेड बिल्डिंग जो नज़र आ रही है वो इंडस हॉस्पिटल कुरंगी क्रीक की है और ये सामने जो ये भी सारा कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया इस तरफ पड़ता है। और अगर मैं इस तरफ दिखाऊं आपको, मेरा कैमरामैन दिखाए, वो सामने तो वो क्रीक विस्टा की बिल्डिंग्स है, वो सामने जो नज़र आ रही हैं ये क्रीक विस्टा है। और यहाँ पर स्टेटस अभी देख लें, ये हम 3rd फ्लोर पे आ गए। तो यहाँ पर ये अभी काम चल रहा है, इन्होंने ये लेंटर का काम चल रहा है। अभी आप थोड़ा सा दिखा दें। इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा इसका, जब ये लेंटर कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट लेवल पे जब काम जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एक नया पुल बना है जो कि कुरंगी को, कयूमाबाद को, DHA फेज 7 एक्सटेंशन को कुरंगी के साथ लिंक करता है। वो सामने वो बिल्कुल नया पुल है जो कि ऑपरेशनल हो चुका हुआ है। जो कुरंगी के लोग हैं, अगर उनका बिजनेस वहाँ है, काम वहाँ करते हैं और रिहाइश यहाँ रखना चाहते हैं, तो उनके लिए जस्ट 5 to 10 मिनट्स का डिस्टेंस है, क्योंकि वो अभी बड़ी ज़बरदस्त फास्ट ड्राइव हो गई है। पहले यहाँ पर रुकते थे, ट्रैफिक फंसता था। ये जगह जो है ये लिफ्ट की जगह है नीचे तक। अभी भी हमारे जो साइड पे लड़के काम कर रहे हैं, मजदूर लगे हुए काम कर रहे हैं। अब हम आपको वापस लेके चलते हैं। देखो जो चीज़ बनी हुई है, सेम स्ट्रक्चर जो ग्राउंड पे बना है, सेम चीज़ ऊपर भी बनी हुई है। ग्राउंड पे जो चीज़ बनी हुई है 1st, 2nd, 3rd, 4th फ्लोर तक सेम चल रही है, क्योंकि बिकॉज मेन जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये एक नए बीम है तो बीम एक ही डलता है, तो नीचे से लेकर ऊपर तक सेम बीम जाते हैं, तो इसलिए स्ट्रक्चर सेम बनता है। बाकी अगर 2 बेड 1 बेड की बात करें तो इनको डिवीजन कर देते हैं। जो 2 बेड लेना चाहता है तो उसको आधा कर देंगे, जो 3 बेड लेना चाह रहा है एक स्टूडियो निकल आएगा और एक 3 बेड निकल आएगा। और अगर 3 बेड DD को लेता है तो पूरा का पूरा फ्लोर उनके पास होता है और किसी की यहाँ पर इजारादारी नहीं होती। नाज़रीन, इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कर दिया करें, ताकि हो सकता है कि आपके लिए इंफॉर्मेशन ज़्यादा वो फेवरेबल ना हो और सेम चीज़ कोई और बंदा ढूंढ रहा हो। तो लिहाजा आपका ये कंट्रीब्यूशन हमारे लिए भी एक बेनिफिशियल है और जिन लोगों को आप देंगे शायद उसको फ़ायदा हो। तो इल्म जितना फैलाया जाए
शेयर किया जाए तो सबको फ़ायदा होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इब्राहीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।